अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर्स के आइडियल जितने भी बॉडी बिल्डिंग में आते हैं तो एक ही नाम लेते हैं, मासूम भट्ट साहब का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मासूम भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि इतनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने इनको लोग फॉलो करते हैं, इनका अपना करियर क्या था, किस तरह ये बॉडी बिल्डिंग में है, किस तरह इन्होंने ये नाम बनाया और आज ये कहाँ पर हैं, कहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इसके अलावा बताता चलूँ, ये मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर एशिया भी रह चुके हैं 90 की दहाई में। शायद ये वजह है कि ये उस दौर में बॉडी बिल्डिंग में जब लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते नहीं थे, तो ये आइडियल भी हैं। यहया भट्ट साहब के अलावा दूसरा नाम अगर किसी का लिया जाता है तो मासूम भट्ट साहब का लिया जाता है। भट्ट साहब, ये बताएं कि आप जब बॉडी बिल्डिंग में आए थे वो दौर क्या था, किस तरह बॉडी बिल्डिंग में आए? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने आए थे या फिटनेस के लिए आ गए थे? देखें, जिम में तो कोई भी बंदा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने नहीं आता। जिम में तो लोग फिटनेस के लिए आते हैं। उस वक्त फिटनेस का ट्रेंड कम था, तो ज़्यादातर तो रेसलिंग थी। मैं कहता हूँ कि हमने जो रेसलिंग वी आर लेफ्ट ऑफ बॉडी बिल्डर्स टेक इट, ये हुआ है कि रिप्लेस हो गए हैं। जो अखाड़े हैं जिम में रिप्लेस हो गए हैं। अखाड़ों में जो कुछ हुआ है एवरीबॉडी नोज़ दैट। तो लोग पीपल गेट टर्न्ड ऑफ। पंजाब का कल्चर है कि लोग अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनकी खुराक का ध्यान रखते हैं। अब तो महंगाई इतनी हो गई है, बेड़ा गर्क कर दिया, सब सारे सिस्टम का ही बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये है कि ये कल्चर है पंजाब का, अपने बच्चों को लोग हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखना चाहते हैं। आज आप एक इतना बड़ा नाम बन चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो दिन याद करके बताएं, क्या लगता है जो पहला दिन था आप जिम में गए थे, किस तरह गए थे, क्या किया आपने? भी क्या सारी गेमें लगाना शुरू कर दी थी? नहीं, स्टार्ट में तो हम माशाल्लाह जो भी कर रहे थे सब कुछ ही गलत कर रहे थे। तो बल्कि काफ़ी देर तक आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैं ब्लफ नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ कि मैंने मिस्टर पाकिस्तान जीता है आई थिंक 87 में। तो 92 में मैं मिस्टर पाकिस्तान हुआ हूँ, 93 में मिस्टर एशिया हुआ और 93 में ही मैं वर्ल्ड में 4th हुआ हूँ। इसके अलावा जूनियर एशिया मैंने जीता है 92 में। लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड है कि जो भी कम्पीट किया मैंने कंपटीशन वो जीता है। एक कंपटीशन मैंने दोबारा नहीं कम्पीट किया। फर्स्ट टाइम मैं मिस्टर पाकिस्तान में गया हूँ, जीत गया हूँ। फर्स्ट टाइम एशिया पे गया हूँ, जीत गया हूँ। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग करने का स्टार्ट करने का ट्रेनिंग मकसद था थोड़े से हेल्दी हो जाएं, दैट्स ऑल। लेकिन वो ये था कि पोटेंशियल था, तो हम एक ही नेबरहुड के कोई 15-20 लड़के जिम जा रहे थे इकट्ठे। तो मैं ही तगड़ा हो रहा था, बाकी कह रहे थे यार तुम क्या कर रहे हो, हम भी वही कुछ कर रहे हैं, आर यू डूइंग समथिंग स्पेशल। बट मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि वाई आई एम गेटिंग बेटर। तो जो बायो साहब थे हमारे फर्स्ट कोच, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उन्होंने कहा यार तुम्हें करंट है भाई। उन्होंने मुझे कहा कि यार बॉडी बिल्डिंग करो तुम। तो मैंने कहा जी मुझे पता ही नहीं पोजिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक कंपटीशन आ रहा था जूनियर लाहौर का, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पोज सिखाता हूँ, अगर तुम ये पोज जो स्टेज के ऊपर कर दोगे ना तो तुम्हारी पोजीशन आ जाएगी। बॉडी बिल्डिंग में आपने कौन से सेक्रीफाइस किए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि 10-10 साल शुगर नहीं खाई मैंने, इतने साल मैंने ये खाना छोड़ दिया। आपने क्या क्या छोड़ा था जब आप बॉडी बिल्डिंग में आए थे और क्या अभी तक वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, जब ऑनेस्टली जब हम स्टार्ट की थी ना, तो ये अभी तक जो मिथ्स हैं ना कि पानी नहीं पीना और मीठा नहीं खाना और जनाब फीकी फूड खानी है, ये अभी तक मिथ्स हैं। ये मैंने ब्रेक किए हैं, काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, लड़कों को बताया है कि भाई स्पाइसेस और सॉल्ट वगैरह खाने से उसका फैट बर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हैं जी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगी, डू नॉट ईट बोरिंग फूड्स। सर 1987 में एक स्मार्ट बॉय मासूम भट्ट नाम का जब जिम में आया था, उसकी क्या लाइफ स्टोरी है? किस तरह वो आज वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर बन गया? क्यों इतना लोग उनको फॉलो करते हैं, बताइए ना हमारे नाज़रीन। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ मेरे साथ हुई बड़ी है, तो लोगों की सिंपथी होती है। जो बंदे के साथ ज़्यादती हुई हो ना, उसके साथ लोगों की ऑटोमेटिक सिंपथी क्रिएट हो जाती है। ये ऐसी की बात है, क्योंकि मैं 4-5 साल में ही प्राइम पे चला गया था ऑब्वियसली। तो एक शौक़ था एशियन बॉडी बिल्डिंग के लिए कि ये लड़का पिछले साल अभी जूनियर था, अब ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर चला गया। तो चौधरी मीन साहब थे उस वक़्त, वो लाइफ प्रेसिडेंट थे बॉडी बिल्डिंग के, और ही कैन सी पोटेंशियल इन मी कि दिस गाय इज़ गोना बी अ प्रो समडे, बट ही वाज द ओनली मैन हु कैन सी दैट। बाकी सारे लगड़ बगड़ उनको कोई पता नहीं था। अच्छा, आई माइट हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम, आई स्टिल हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम। क्योंकि देखें, जो बाद लोग इतराज़ करते हैं जी मासूम भट्ट कहता है कि मेरे का हो रहा है कोई नहीं। अगर आपका ये माइंड सेट ना हो तो आप टॉप पे कैसे जा सकते मुझे बताओ? हाँ जी, मैं जितना मर्जी इसको हाइड करने की कोशिश करूँ, आई थिंक लाइक दैट आई एम द बेस्ट इन बिजनेस। मैं अभी भी कह रहा हूँ आई एम द बेस्ट इन बिजनेस। इंडिया पाकिस्तान में आई एम द बेस्ट इन बिजनेस।
मैं अभी भी स्टेज पे आऊँगा दोबारा, हाँ जी, तो आई विल प्रूव इट। सर कई बॉडी बिल्डर्स हैं मशवरे देते हैं अपने बाई से पैसे बिल्डअप करें, अपनी थाई वगैरह, अपनी जो चेस्ट है उसको ऐसे ग्रूम करें। मासूम भट्ट साहब जो बताएंगे लोगों ने वो सुनना है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं आप उनके आइडियल हैं, आप बताएं कि किस तरह अपने बाइसेप बनाएं, किस तरह अपनी बॉडी को बिल्डअप किया जाए। अच्छा, ये वन रूल सारे सब के ऊपर लागू नहीं हो सकता, मसला ये है। तो जो भी ट्रेनिंग होगी किसी भी बंदे की, उसकी बॉडी को देखते हुए, उसके मेटाबॉलिज्म को देखते हुए फिर वो डिज़ाइन की जाएगी। तो ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो घंटों बात हो सकती है। तो ये जो को पूछते हैं ना कि जी कोई गिद्दर सिंगी टाइप कोई चीज़, कोई नुस्खा, ऐसा कोई मेरे पास नहीं है। 6 एब्स का और ये जो बाइसेप है इसका बता दें बस। अच्छा, 6 पैक का भी एक मज़का खेज काम है कि मैं देखता हूँ अभी तक ये हो रहा है, और मैंने बार बार इसके ऊपर लोगों को तंज भी किया, मजाक भी किया है, लोग बुरा भी बनाते हैं कि स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप सारा दिन भी पेट की एक्सरसाइज करते रहें तो पेट से चर्बी नहीं उतरेगी। जो फैट होती है, ड्रॉप होती है, वो ओवरऑल सारी बॉडी से ग्रेजुअली ड्रॉप होती है। अगर आपकी पेट की एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें, और मैं वैसे लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जो लोग जिम में आते हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उनको तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए लेग रेजेस वगैरह, क्योंकि लोअर बैक के ऊपर बड़ा ज़ोर आता है। या क्रॉसफिट भी नहीं इनिशियली करनी चाहिए, बाद में जब वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट ड्रॉप हो जाए फिर यू कैन ऐड द क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज। लेकिन शुरू में तो जस्ट वेट ट्रेनिंग एंड कंट्रोल योर डाइट, और पेट की ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी ना करें, आई डू नॉट रिकमेंड इट। सर इतने साल आप कहाँ थे, नज़र नहीं आते आप, पाकिस्तानी मीडिया से कोई आपकी नाराज़गी चलती है क्या? नहीं, पाकिस्तानी मीडिया से नाराज़गी कोई नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का मसला पता क्या है, यहाँ तो ये अंडर रिप्रेजेंटेटिव है या लेस रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ जो है भी वो भी गलत है। तो इसके लिए जो इंटरव्यू करने वाला ना, उसको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। सर इस बॉडी बिल्डिंग में अक्सर घर वाले रोकते हैं, सबसे बड़ी रुकावट पहले घर वाले होते हैं कि आपके मसल खिंच जाएंगे, पट्टे खिंच जाएंगे, हो जाएगा। तो आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया, फिर इस करियर के दौरान लाइफ में कितने आपने अप्स एंड डाउन्स देखे? मेरे घर वालों से बड़े सपोर्टिव थे, उनको तो ये ऐसी चीज़ें वैसे मुझे कभी नहीं कहीं कि पट्टे खिंच जाएंगे या वैसे हो जाएगा। कितने घंटे आप पहले जिम करते थे और कितने घंटे आप अब करते हैं? मैं शुरू के साल तो छोड़ देना, तब तो पता नहीं था, इग्नोरेंस थी। 2 टाइम ट्रेनिंग करते थे जनाब, सुबह भी और शाम भी 1.5-2 घंटे। तो बाद में जब अवेयरनेस आई है तो पता चला कि यू डोंट नीड दैट मच एक्सरसाइज। तो फिर मैं आधा घंटा 45 मिनट वर्कआउट होता है मेरा। जब मैं कंपटीशन फेज़ में होता हूँ कुड एक्सटेंड टू 1 आवर, लेकिन जब मेंटेनेंस फेज़ में होता हूँ आधे घंटे में मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। अच्छा, जो नए बॉडी बिल्डर्स अब आ रहे हैं फील्ड में, उनको क्या मशवरा देंगे डाइट के हवाले से कि वो जो बिगिनर हैं वो किस तरह की डाइट लें? और सेकेंडली ये बताएं कि लोग अपने साथ ना गाइड नहीं रखते, वो कितना नुकसान करते हैं अपने लिए? देखें, इनिशियल लेवल के ऊपर तो आपको डेफिनेटली नीड अ पर्सनल ट्रेनर, क्योंकि स्पेशली जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो अपने इनिशियल ग्रोथ पीरियड के ऊपर होते हैं। एक बात मैं पेरेंट्स को भी बता दूं कि जो एज है फ्रॉम 14 to 18, ये बच्चे की डेवलपमेंट की एज है। इस एज में अगर बच्चा वेट ट्रेनिंग शुरू करेगा तो वो अपनी मसल टिश्यूज़ जो है उनको मैक्सिमाइज कर सकता है। दैट्स द ओनली टाइम व्हेन न्यू टिश्यूज़ कैन बी बॉर्न विद वेट ट्रेनिंग। अगर आप लेस फास्ट ट्विच फाइबर से भी बॉर्न हुए हैं तो आप इस एज में ट्रेनिंग करके उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपने कभी ये सप्लीमेंट्स या कोई जो इंजेक्शंस जो लगाते हैं आपने स्टैमिना बढ़ाने के लिए, कोई इस्तेमाल किए हैं कभी? नहीं, सप्लीमेंट तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, वो सारे डेयरी बेस हैं, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ जी, वो तो बेकार ही है मेरे लिए तो। लेकिन मैंने बेकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सॉरी टू से दैट, वो ज़बरदस्त है। हाँ जी, मेरे लिए बेकार है। आई विश आई कुड यूज़ इट, क्योंकि दैट विल मेक माई लाइफ ईजी। देखें, अगर मैं 3 शेक ले लूँ और 3 मील्स ले लूँ, तो जब आपको कंपटीशन की तैयारी में 6 मील्स खानी पड़ती हैं ना, लग पता जाता है। सर ये बताइएगा कि अक्सर जिम्स में एयर कंडीशन चल रहा होता है, कूलिंग होती है, लोग इस बारे में एक अबहाम रखते हैं कि इससे मसल्स खिंचाव आ जाएगा, मसल्स में जिम करने में नुकसान होता है। तो आप इस बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? दूसरा, जो लोग पसीने के बारे में कहते हैं कि जितना पसीना निकालो उतना अच्छा है। हाँ, ये बड़ी ज़्यादती है, बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ। मैं अक्सर देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। आप एक्सरसाइज के दौरान चाहे आप कार्डियो कर रहे हैं, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, पानी पिएं। मैं समझता हूँ कि अगर आप 1 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं
तो आपको कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट, स्पेशली इन दिस कंट्री। ये हॉट कंट्री है, आपको अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस रखने के लिए आपको बहुत सारे पानी की ज़रूरत है, क्योंकि इधर वैसे ही बड़ा पसीना निकलता है। तो जितने भी बॉडी के प्रोसेस हैं वो पानी से ही होने हैं।